Alright, class 10. Now we move on to the economic chapter 3, poverty as a challenge. In this, we have to cover only one chapter. Fourth chapter is not coming, is deleted by CBSE. So you have to cover only first, second, and third chapter. Okay, first and second we have done, and now we move on to the third chapter. Okay, so poverty as a challenge. This is a chapter about poverty. गरीबी के बारे में ये चैप्टर आपका है. गरीबी आपको पता है ये मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप कहा जाता है. जीवन या जो इंसान का जीवन होता है उसमें गरीबी अगर है तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफें जुड़ी होती हैं. यही वजह है कि हर एक देश ये चाहता है कि उसके देश में गरीबी जो है वो जल्द से जल्द मिटाई जा सके. तो इसे एक चैलेंज के तौर पे लिया जाता है, परिवारों में भी, पर्सनल तौर पे भी, और देश के लिए भी, और वर्ल्ड बैंक भी, या फिर WHO या यूनाइटेड नेशन इसके लिए फंड बनाता रहता है ताकि दुनिया भर में जो गरीब हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके. तो पोवर्टी एज चैलेंज में हम यही देखेंगे आज कि कैसे गरीबी एक चैलेंज है हमारे लिए. तो दिस इज लेक्चर 1, poverty. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ डेफिनेशन. पोवर्टी की परिभाषा क्या है, किसे आप गरीबी कहेंगे? तो poverty, a general scarcity of basic necessities of life is called poverty. जीवन में जरूरी या बुनियादी सुविधाओं का ना होना गरीबी होता है. और बेसिक नेसेसिटीज किसे कहा गया है? रोटी, कपड़ा, मकान. इसके बाद नंबर आता है एजुकेशन. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए बेसिक्स हैं, और अगर बेसिक्स नहीं है तो लाइफ पुअर कहलाती है, उसे गरीब कहा जाता है. द बेसिक नेसेसिटी इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एटसेट्रा. और इसमें और चीज़ें क्या ऐड कर दी गई है? हेल्थ केयर, अच्छी चिकित्सा सुविधा आपके पास हो, सैनिटेशन, साफ सफाई हो इलाके में. तो ये सारी चीज़ें पोवर्टी के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन बनती है. जिस इंसान के पास ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ है उसे गरीब नहीं कहा जाता. तो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं दूसरे स्टेट से, उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली और उनके गांव में दिन रात का फ़र्क है. उनको दिल्ली में जहाँ पर 24 आवर बिजली मिलेगी, सड़कें चौड़ी हैं, पीने के पानी की सप्लाई है, साफ़ सफाई है. और वही अगर किसी पिछड़े स्टेट की बात करें तो वहाँ पर ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दिखाई देंगी. तो ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रहता ही है. भारत की बात करें तो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, जिसमें गरीबी कम हो रही है, लेकिन शायद उतनी तेज़ी से कम नहीं हो रही जितना होना चाहिए. एस्टिमेट कहा जाता है कि हर मिनट 44 इंडियंस गरीबी से बाहर निकल रहे हैं. हर एक मिनट भारत में 44 लोग गरीबी या पोवर्टी से बाहर निकल रहे हैं, जिसे वर्ल्ड पोवर्टी क्लॉक में एक्सट्रीम पोवर्टी कहा जाता है. और एक्सट्रीम पोवर्टी की अगर बात करें तो भारत में लगभग 6.5 जो पॉपुलेशन है, 6.5% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, तो ये लगभग 10 करोड़ लोग आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, जिनके पास ना कपड़ा है, ना खाना है, ना कोई मकान है, सुख सुविधा ना के बराबर है उनके पास, है ही नहीं. साफ सफाई और हेल्थ केयर की बात तो दूर दूर तक है, उनके पास उनके लिए खाना ही नसीब नहीं होता. तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इसके लिए रिव्यू करता रहता है, पैसा प्रोवाइड करता है देशों को ताकि वो अपने देश में गरीबी को उखाड़ फेंके. उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो ले सकते हैं वो ले. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो भारत है उसने 271 मिलियन
यानी लगभग 27 करोड़ लोगों को पोवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 सालों में। तो ये है भारत में पोवर्टी किस रेंज पे है। इसके बाद करते हैं रिलेटिव पोवर्टी। रिलेटिव पोवर्टी किसे कहते हैं? दिस इज a condition of inequality compared to the general population of the society। तो जो ऊपर की पॉवर्टी थी इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब ये तो गरीबी है ही है। लेकिन इसके अलावा गरीबी का एक रूप और है जो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि जब आप जनरल पॉपुलेशन जो है सोसाइटी की उसके बराबर खड़े ना हो, यानी अगर आपका आस पड़ोस का इलाका जो है वो 10,000 कमा रहा है और आपकी इनकम 10,000 नहीं है, 5,000 है, तो आप गरीब कहलाओगे उस सोसाइटी के मुकाबले। इसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। एब्सोल्यूट में आपने देखा रोटी कपड़ा मकान ना होना, रिलेटिव में होता है कि आप सोसाइटी के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। और यहाँ पर भारत का एक बहुत ही ड्रॉबैक कहा जाएगा कि भारत में ऐसी पॉपुलेशन लगभग 60% है। 60% पीपल ऐसी है जो रिलेटिव पॉवर्टी में रह रही है, मतलब जिसके पास रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज और आती है जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, वो अभी भी उनके पास नहीं है। Some of the issues which are related to the poverty are landlessness, unemployment, size of families, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor and helplessness। अब इन जो भी यहाँ पर इश्यूज दिए गए हैं उनको देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो इसके पीछे रहे हैं जिसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी ज़्यादा दिखाई देती है भारतीय समाज में, उसमें है लैंडलेसनेस, ज़मीनों का ना होना। तो वो आपको पता है भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है, तो सभी के पास ज़मीन होने का मतलब क्या है कि सभी के पास एक बेस है जिसके सहारे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। तो भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। तो भारत में जैसे जमींदारी सिस्टम रहा है शुरू से ही, गरीब जो थे तब वो जमींदारों के यहाँ पर काम करते थे, तो वो भी बहुत बड़ी वजह रही लैंडलेसनेस की। अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको पता ही है, किसी के पास अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो तो उसका गुजारा चलाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है आज की सोसाइटी की बात करें तो। साइज ऑफ फैमिलीज, तो एजुकेशन की लैक रही हमारे यहाँ पर, कमी रही, जिसकी वजह से भारत में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी आज़ादी के बाद। जिस परिवार के पास 2 बच्चों को खिलाने लायक, 2 बच्चों को पालने लायक रिसोर्सेज थे, वहाँ पर 7 7 8 8 बच्चों का होना उस परिवार को गरीबी की तरफ ले गया। इलिटरेसी, अनपढ़ता बहुत बड़ा एक अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति जो है ज़्यादातर मजदूरी में ही आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी गरीबी रहने के चांसेस 100% हो जाते हैं। पुअर हेल्थ, वेल न्यूट्रिशन, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, तो वो बच्चा क्या आगे जाके एक जवान बनेगा, क्या वो एक वर्क फोर्स में कन्वर्ट होगा, कैसा वो काम करेगा। उसका सारा जो मेहनत है, उसका सारा जो ध्यान है उसके हेल्थ पे रहेगा, उसकी बीमारियों में रहेगा, जिसकी वजह से वो समाज पर एक बोझ बन जाएगा, उसके परिवार पे एक बोझ होगा। कहाँ वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, कहाँ वो एक बोझ बन जाएगा। तो ये रोल है हेल्थ का। चाइल्ड लेबर, शुरू से ही बच्चों को लेबर में लगाया जाना, उनको पढ़ाया ना जाना, तो इसकी वजह से भी बच्चा जो फिर आगे जाके अपनी फैमिली को, अपने आने वाले जो उनके बच्चे हैं, वो भी फिर ऐसे ही गरीबी में रहेंगे। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस कहते हैं समाज में जो विधवाएं हैं, हैंडीकैप हैं, वो बेसहारा लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उसकी वजह से गरीब है। पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट पोवर्टी को कैसे देखते हैं? इनकम एंड लेवल ऑफ कंजप्शन आर द यूजुअल इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। तो
तो भारत में या किसी भी उसमें बात करें समाज में, तो इनकम जो है और कंजप्शन यानी खर्चा और कमाई, ये गरीबी के इंडिकेटर्स माने जाते हैं। लोग कितना कमाते हैं और फिर कितना खर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसकी कमाई कम होगी वो खर्च भी कम करेगा, तो यहाँ पर उसको गरीब माना जाएगा। But many social scientists view poverty from many other parameters like literacy, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to safe drinking water and sanitation, etc. तो कमाई और खर्चे से अलग अलग बात करें तो सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि जो अनपढ़ हैं, जिनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, जिनके पास साफ पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, जिनके आसपास साफ सफाई नहीं, जिनका एनवायरनमेंट जो है वो गंदा है, तो वो गरीबी के रेखा के दायरे में आते हैं। तो ये माना जाता है सोशल साइंटिस्ट की तरफ से। ये बात करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की, जैसे पहले स्लाइड्स में हमने देखा। तो सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं पुअर्टी को? वो देखते हैं कि आपके पास सारी ज़रूरी सुख सुविधाएं हो, तभी आप गरीब नहीं कहलाओगे। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है सामाजिक बहिष्कार। तो भारत इस मामले में एक अनोखा देश है जहां पर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को समाज से बाहर रखा गया है शुरू से ही। लोअर क्लास पीपल, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, और समाज से बाहर रखने का मतलब रहा कि इनके पास एजुकेशन नहीं आ पाई, इनके पास लैंड नहीं रही, इनके पास अच्छी हेल्थ नहीं रही, और फिर ये इनकी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास होता गया। और आज भी गरीबों में 70 to 80% जो रेशियो है वो दलित या लोअर क्लास पीपल का ही है। भारत में अगर 10 लोग गरीब हैं तो उसमें से 7 या 8 लोग लोअर क्लास पीपल आपको दिखाई देंगे। तो ये भारत की जाति व्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट, जो भारत की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। Poverty also results in social exclusion of affected population. A poor person is usually banned from enjoying certain basic pleasure of life, which the people of mainstream society are able to enjoy. तो यहाँ पर जो गरीब है उसको नहीं वो सुख सुविधाएं मिलती जो समाज के बाकी हिस्से को मिलती हैं, वो उससे वंचित रह जाता है। जैसे अच्छी पढ़ाई की बात करें तो जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा वो आगे जाके अच्छी जॉब लेगा, और जो गरीब अच्छा नहीं पढ़ पाएगा उसके आगे चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे अच्छी जॉब लेने के। ऐसे ही जो अच्छा खाएगा, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी जिसके पास होगी, वो कम बीमार होगा, उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होगी। गरीब जिसको पास खाना नहीं है, स्पेशली न्यूट्रिशियस फूड, जिसके पास दवाई वगैरह का या खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो फिर लाइफ उसकी कम होगी, बीमार होगा, अनहेल्दी रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इसका एक कारण है कि हम समाज में कुछ लोगों को बाहर जो रखते हैं, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। Many people are not allowed to participate in various social functions because they are poor. In India, there is history of social exclusion on the basis of caste. तो गरीबों को समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है, और इंडिया में भी सोशल एक्सक्लूजन जो है वो हिस्टोरिकल है, शुरुआत से ही रहा है। People from the lower caste and Dalit class were excluded from mainstream society mainly because they had been poor. तो इस तरह से हम यहाँ पर लोअर क्लास पीपल को हमेशा से ही सोसाइटी से बाहर रखा गया, और यही उनकी गरीबी का कारण रहा, जो आज भी वो गरीब है। वल्नरेबिलिटी कहते हैं किसको खतरा ज्यादा है गरीब होने का, कौन गरीबी में जा सकता है। तो वल्नरेबल जो है वो लोग होंगे जो बेसहारा होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, अनहेल्दी होंगे। तो देखते हैं इसको, certain communities are more vulnerable to poverty than other. Data suggests that there are larger percentage of poor among scheduled caste and scheduled tribes, minorities। तो यहाँ पर जो SC/STs हैं, minorities हैं, नंबर में कम है जो, वो यहाँ पर गरीबी की तरफ ज़्यादा खतरे में आपको दिखाई देंगे, उनके गरीब होने के चांसेस ज़्यादा है।
सिमिलरली विमेन, विडो, हैंडीकैप आर मोर वल्नरेबल ग्रुप। इसके अलावा जो दूसरे सोशल ग्रुप हैं जैसे विधवाएं हैं या फिर औरत है जो अपने पति की कमाई पे डिपेंड है या हैंडीकैप है, वो भी यहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप्स के अंडर आते हैं। When a person has least capability of withstanding various challenges towards economic relevance, he can be termed as vulnerable to poverty. और हर वो इंसान वल्नरेबल होगा, गरीबी के खतरे में होगा, जिसके पास समाज में टिके रहने के लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो समाज में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सके, तो वो पिछड़ जाएगा और फिर गरीबी के गहरे खड्डे पे गिर जाएगा, जहाँ से फिर उसकी जनरेशन टू जनरेशन मुश्किल से निकलेगी। तो वो है वल्नरेबल पीपल जो गरीब हो सकते हैं। तो कौन कौन हो सकता है? SC ST लोअर क्लास पीपल, माइनॉरिटीज, विमेन, विडो, हैंडीकैप, अनहेल्दी, अनएजुकेटेड पर्सन। तो इन्हें कहा जाता है वल्नरेबल टू पॉवर्टी। So this is all about the lecture first. Stay tuned for next. Thank you.